So light is a form of energy which help us to see objects. Then when the light fall on an object, it reflects the light, and when the reflected light reaches our eyes, then we see the objects. तो पता चला कैसे मतलब कि प्रोसेस हो रहा है, how we can see the thing. ओके, एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पर। जैसे कि आप देख सकते हो एग्जाम्पल में कि एक आपको डक दिख रही होगी, यहाँ पर ये डक है, टॉय है। यहाँ से आपने उस ये डार्क रूम था बिल्कुल, और हमने टॉर्च को क्या करा, इस डक के ऊपर डाला। तो जैसे ही हमने टॉर्च चालू करी तो हमें ये डक दिख गई। तो मतलब कि लाइट में क्या हुआ, सबसे पहले लाइट उस ऑब्जेक्ट पर गिरी, फिर उससे रिफ्लेक्ट हुई, फिर जो रिफ्लेक्टेड लाइट थी वो हमारी आईज तक पहुंची, और फिर हमको पता चल गया ये तो डक है। सिंपल प्रोसेस। Okay, my voice is breaking. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, is my voice audible now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी वो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ यू आर एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स। तो आपको उस टाइम ये सेकेंड पॉइंट जो लिखा है वो आपको बताना पड़ेगा, लाइट्स फॉल ऑन एन ऑब्जेक्ट, इट रिफ्लेक्ट्स एंड द रिफ्लेक्टेड लाइट रीचेज अवर आई। ओके, देन हाउ द लाइट ट्रैवल्स, तो इट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एज लाइक साउंड। साउंड में जैसे लाइट ट्रैवल कर रही थी स्ट्रेट लाइन में, वैसे ही यहाँ पर लाइट में भी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ओके, पॉइंट नंबर 4, द कॉमन फिनोमिना ऑफ लाइट्स आर। क्या क्या मतलब कि लाइट से हमको देखने को मिलता है। तो फर्स्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ शेडोज, हमको इससे शेडोज देख सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय मिरर्स एंड लेंसेज, तो लेंस और मिरर में हम अपने आप को देख सकते हैं। देन बेंडिंग ऑफ लाइट बाय अ मीडियम, तो लाइट अगर किसी पानी में से जा रही है या फिर कोई से भी मीडियम में से जा रही है तो हम देख सकते हैं कि लाइट कैसे बैंड हो रही थी। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ठीक है, जो तारे आपके चमकते हैं, इट इज ऑल्सो ड्यू टू लाइट, ठीक है, लाइट की वजह से ही वो ट्विंकलिंग करते हैं। एंड देन फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, वो भी लाइट की वजह से ही होता है सिंपली। ओके, ये एक और एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है कि एक बैटरी है, उससे हमने कनेक्ट करा बल्ब, और जैसे ही हमने बैटरी ऑन करी तो बल्ब में हीटिंग स्टार्ट हुई। हीटिंग की वजह से क्या हुआ, लाइट वहां से निकलने लगी, ठीक है, और लाइट जैसे ही यहाँ पे निकलने लगी, इसको हम कहते हैं एमिट होना, ठीक है, लाइट यहाँ से एमिट हो रही है और इट रीचेस अवर आई, सो वी कैन एबल टू सी द बल्ब। ओके, लेट्स मूव ऑन। ओके, now you can see here the formation of rainbow is due to light, ठीक है, यहाँ पर हमने देखा कि लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है। ओके, फिगर में यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये स्ट्रॉ में आपने देखा होगा, पानी में ऐसा हो जाता है कि सर ये स्ट्रॉ तो यहाँ तक ऐसी आती है और पानी के अंदर मतलब कि वो अलग दिखती है आपको, राइट? Yes, sir. ओके, तो यहाँ पर ओके, डू यू नो व्हाई यू आर एबल टू सी लाइक दैट? Refraction. Refraction of Reflection of light. reflection of light. Refraction of light. Fantastic. Refraction of light. ओके, फैंटास्टिक, ठीक है, इट इज ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, रिफ्रैक्शन होता है। मिरर में जो हम अपने आप को देख पाते हैं, इट इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन। दो अलग अलग टर्म है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, ये भी चीज हम देखेंगे उनके अंदर होता क्या है, वी विल सी द प्रिंसिपल ऑफ दैम। और जैसे कि हमने देखा है कि जो एक प्रिज्म होता है आपका, ठीक है, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन द प्रिज्म? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. See. सर वो डिवाइस का नाम स्पेक्ट्रम है ना? नहीं, कौन सी डिवाइस है, इस डिवाइस का? हाँ सर। Spectrum. ओके, स्पेक्ट्रम, हाँ, वन ऑफ द डिवाइस। स्पेक्ट्रम भी वही काम करता है जो ये ग्लास प्रिज्म करता है, ठीक है। यहाँ से अगर हम व्हाइट लाइट डालते हैं
तो इट एक्चुअली फॉर्म्स इनटू 7 डिफरेंट कलर। तो हमको ये पता चलता है कि लाइट इज मेड अप ऑफ दिस 7 कलर। जो आपकी व्हाइट लाइट होती Yes, है sir. इट इज मेड अप ऑफ दिस 7 कलर। ओके, तो ये डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं लाइट के, हम इनको पढ़ते हैं। फर्स्ट थिंग हम देखने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? दिस विल बी डन बाय अदिति। अदिति प्लीज रीड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पैरा। Yes, sir. Reflection of light. When light falls on a highly polished surface like a mirror, most of the light is sent back into the same medium. This process is called reflection of. ओके, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन सिंपली क्या होता है कि एक आपकी, जैसे कि हम मान लेते हैं ये हमारा प्लेन मिरर है, ठीक है, ये पूरी सरफेस हमारी प्लेन मिरर की है, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक आपकी रे आई, ठीक है, ये जो रे आ रही है इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है, दिस इज योर इंसिडेंट रे। और फिर उसके बाद क्या होता है, ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने के बाद किसी एंगल पर यहाँ पर वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे। refracted ray. What do you mean by ray? First thing, Sir, So repeat. what's the question? Sir, repeat. okay, what do you mean by ray? Which can be extended only from one Which side. can The be straight extended line, only one direction side. of light, From one side. direction of light. From one side. Okay, it start from a point and goes in a straight line, मतलब कि एक पॉइंट से वो स्टार्ट होती है और मतलब वो चलती ही जाती है, चलती ही जाती है, दैट इज योर रे। तो फर्स्ट आपकी इंसिडेंट रे आई, फिर उसने मिरर पर रिफ्लेक्ट करा, और फिर मतलब कि उसको हमने कहा रिफ्लेक्टेड रे। ओके, अब जैसे कि आगे की चीज में आप देखते हैं, ये आपकी मिरर की सरफेस है, ठीक है, ये आपकी एक सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर सरफेस, जैसे कि ये रेड लाइन, तो ये जो रेड लाइन होती है बच्चों आपकी, इसको आप कहते हो नॉर्मल। क्या है ये? Normal. ओके, दिस इज योर नॉर्मल। एंड ये जो इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बनाती है, ठीक है, ये वाला एंगल, ये आपकी नॉर्मल की रेड लाइन और ये इंसिडेंट रे, इसके बीच में बनता है एक एंगल, दैट इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंट। जब ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये नॉर्मल से एक एंगल बना रही है ये वाला, दैट इज योर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम देखने वाले हैं, ठीक है, इस चीज में हम एक चीज देखने वाले हैं कि यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, वो हम देखते हैं। उसके दो पॉइंट है बच्चों, ठीक है, दोनों पॉइंट हम देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या है? एंगल I इज इक्वल टू योर एंगल R, ठीक है। इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब कौन सा एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंट? तो ये वाला। रिफ्लेक्शन का एंगल कौन सा है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये वाला, सिंपली। तो दिस इज अवर फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड पॉइंट क्या है इसमें, ठीक है, सेकेंड लॉ कौन सा है रिफ्लेक्शन का? तो ये जो इंसिडेंट रे है, ठीक है, जो आपकी इंसिडेंट रे है ये वाली, और जो रिफ्लेक्टेड रे है ये वाली, और जो नॉर्मल है, जो ये रेड लाइन है वो, ये जो तीनों रेज है आपकी, ठीक है, ये एक्चुअली एक ही प्लेन पर होनी चाहिए। दे ऑल लाई इन अ सेम प्लेन। जैसे कि यहाँ देख सकते हो दूसरा फिगर में, ये वाले फिगर में हम देखते हैं, ठीक है, ये आपकी इंसिडेंट रे आई यहाँ से, और फिर ये रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ से चली गई, और नॉर्मल मतलब कि इसके परपेंडिकुलर ये सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर में ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इसके बीच में होता है ये एंगल 90 होता है नॉर्मल, और इसके बीच में क्योंकि परपेंडिकुलर है नॉर्मल, ओके, दिस इज मेकिंग एंगल थीटा विद द नॉर्मल। तो जो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे एंगल बनाता है, दैट इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंट। जो रिफ्लेक्टेड रे आपकी नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है, दैट इज योर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब ये जो तीनों है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों एक ही प्लेन पे होने चाहिए। इसका मतलब ये क्या है
कि जैसे कि जो आपकी मोबाइल की स्क्रीन है, आप उसमें जो भी चीज देख रहे हो, रिफ्लेक्शन देख रहे हो, ये जो जितने भी वर्ड्स लिखे आ रहे हैं, ये पूरे एक प्लेन पे है बच्चों। जैसे आप सर्कल बनाते हो, एक सर्कल आपका क्या है, एक ही प्लेन में बनता है, राइट। जैसे कि मैं सर्कल बना रहा हूँ, तो ये सर्कल पूरा एक प्लेन में है। आपका जो स्क्वायर होता है, ठीक है, स्क्वायर जैसे कि आपने स्क्वायर बनाया तो ये एक प्लेन में है, ठीक है। आपको ये डिफरेंस तो पता है ना, सर्कल और स्फीयर में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्कल एंड स्फीयर? 2D and 3D. 2D and 3D. 2D 2D and 3D. There is 3D. Circle is 2D and 2D sphere is and 3D. 3D. तो आपका Yes. जो सर्कल होता है वो 2D होता है, और जो स्फीयर है आपका, उसकी कुछ हाइट रहती है या फिर मतलब वो 3D में होता है। तो यहाँ पर जो मैं कह रहा हूँ, दे ऑल लाई इन अ सेम प्लेन, तो मतलब कि ये पूरे एक प्लेन में ही होंगे। मतलब एक्स वाई प्लेन होगा, या वाई जेड प्लेन होगा, या एक्स जेड प्लेन होगा। 3 प्लेन होते हैं बच्चों। जैसे कि मैं मान लेता हूँ ये एक्स डायरेक्शन है हमारी, राइट, ये हमारी एक्स डायरेक्शन है। ऊपर साइड जब हम जाते हैं तो वाई डायरेक्शन ले लेते हैं। तो या तो ये जो होगा, जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, वो इसी एक्स वाई प्लेन में होगा, या फिर वाई जेड में होगा, या फिर एक्स जेड में होगा। किसी 2 प्लेन में ही होगा, क्योंकि दिस इज 2D। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो काम करते हैं वो 2D में काम करते हैं। इन अ प्लेन का मतलब होता है इन अ 2D सिंपली। ओके, अब यहाँ पर एक पॉइंट और बहुत अच्छा लिखा हुआ था यहाँ पर, कि क्या होता है कि जितनी भी शाइनिंग सरफेस है या फिर मिरर है हमारा, तो मोस्ट ऑफ द लाइट इज सेंड बैक, वो वापस चली जाती है इनटू द सेम मीडियम, ठीक है। ये एयर में से आई और यहाँ मिरर पे टकराई और वापस कहाँ चली गई? एयर में ही चली गई। तो दिस इज योर रिफ्लेक्शन, दिस इज योर रिफ्लेक्शन। ये बात याद रखना कि सेम मीडियम होता है इसमें। ओके, Yes, sir. अब हम देखते हैं इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर जो होता है हमारा, उससे कैसी इमेज बनती है? तो फर्स्ट पॉइंट इज योर द इमेज इज इरेक्ट, मतलब कि सीधी इमेज बनती है। जैसे कि आपकी मोमबत्ती है ये, ठीक है, यू कैन सी अ कैंडल हियर। ओके, कैंडल जैसी है वैसी ही इमेज बनेगी। मतलब कि कैंडल इज स्टैंडिंग, तो यहाँ पर भी मिरर इमेज में वैसा ही होगा। अगर आप मिरर के सामने सीधे खड़े हो तो मिरर भी मतलब कि आपको सीधा खड़ा हुआ ही दिखाएगा। तो सेम इमेज बनती है। इरेक्ट का मतलब होता है स्ट्रेट, मतलब कि सीधी। सेकेंड पॉइंट, इमेज की साइज कैसी होती है? तो सेम साइज होती है, ठीक है। हम जो खड़े हैं, हम रियल खड़े हैं, और मिरर के अंदर जो खड़ी है वो एक्चुअली हमारी इमेज है, ठीक है। तो उन दोनों की क्या होती है? साइज सेम होती है, ठीक है। ये थोड़ा सा अच्छा पॉइंट बता रहा हूँ यहाँ पर मैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपके सर खड़े, ठीक है। सर की हाइट यहाँ पर कुछ होगी 5'8" हाइट है मेरी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 5'8" लिख दी। जब मेरी इमेज बन रही है यहाँ पर, तो वो भी बच्चों 5'8" की ही बन रही होगी, ठीक है। ना तो ये एनलार्ज हो जाती है, ना तो ये बड़ी बनती है, ना ये छोटी बनती है। ये सेम साइज की बनती है प्लेन मिरर में। कहाँ की बात बनेगी? ये प्लेन मिरर में। ओके, फिर उसके बाद कितने डिस्टेंस पे बनेगी? तो यहाँ से, जैसे कि मिरर से लेके जो आपकी डिस्टेंस है, ठीक है, जैसे ये आपका मिरर यहाँ है इस पॉइंट पे, यहाँ से लेके यहाँ तक की आपकी डिस्टेंस है 5 मीटर। तो आपकी जो इमेज बन रही है वो भी बनेगी बच्चों 5 मीटर पे, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 इज क्लियर। द इमेज एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर as the Yes, sir. object in the front of it, they both are same. Okay, fourth point, the image is virtual, ठीक है। तो ये जो इमेज होती है ये एक्चुअली वर्चुअली होती है। मतलब कि जो इमेज आपकी बन रही है, जो आपकी परछाई है जो मिरर में बन रही है, ठीक है, वो वर्चुअल है, वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है। दिस इज वर्चुअल। और वर्चुअल इमेजेस को क्या होता है? वी कैन नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। तो हम उसको ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे कि हमने प्लेन मिरर लगा दिया और इसके पीछे अगर हम वो जो आपका थिएटर का हॉल रहता है वो अगर उसे स्क्रीन पर अगर हम लगा दे तो हम स्क्रीन पर नहीं दिखेंगे, बिकॉज दिस इमेज इज वर्चुअल। अगर रियल इमेज होती तो ये हमको स्क्रीन पर दिखती, ठीक है। हम प्लेन मिरर के बारे में पढ़ रहे हैं, स्पेशलिटी क्या होती है प्लेन मिरर के बारे में। एंड द लास्ट पॉइंट इज द इमेज इज, Please repeat this point. okay, ओके, द इमेज इज वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब क्या होता है
कि ये जो आपका इमेज बन रही है, ठीक है, ये जो आपको दिख रहे होंगे ना धुंधला धुंधला ये दिख रहा है यहाँ पर, तो मतलब कि आप रियल में खड़े हो इस पोजीशन पे, और यहाँ पर सिर्फ आपकी जो इमेज है वो वर्चुअल है, और जो चीज वर्चुअल होती है उसको आप स्क्रीन पर नहीं ऑब्टेन कर सकते हो। जैसे कि हम प्रोजेक्टर चलाते हैं, ठीक है, मूवी देखने के लिए या फिर थिएटर में जब प्रोजेक्टर चलाते हैं वो हम स्क्रीन पर देखते हैं, तो दैट थिंग इज रियल। लेकिन ये जो इमेज होती है हमारी मिरर पे वो होती है वर्चुअल। वी कैन नॉट ऑब्टेन इट ऑन स्क्रीन सिंपली। एंड द लास्ट पॉइंट, द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड, मतलब कि जो आपका मिरर में लेफ्ट हैंड होता है वो इमेज में राइट हैंड हो जाता है, और जो राइट हैंड होता है वो लेफ्ट हैंड हो जाता है। ऐसा देखा है कि नहीं आपने, एक्सपीरियंस करा है कि नहीं, सुबह सुबह आप ब्रश करते होगे राइट, Yes, sir. Yes, sir. तो वो उधर दिखता होगा कि वो तो लेफ्ट साइड वाला हो रहा है। Okay, Siddesh is asking, sir, in some mirrors our direction is not change. Okay, ठीक है, तो कुछ मिरर्स एक्चुअली जिसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, नहीं एक्चुअली जितने भी प्लेन मिरर्स होते हैं, मिरर्स अभी आपको पता चलेगा आगे जैसे जैसे हम चैप्टर में पढ़ेंगे कि बहुत सारे टाइप्स के मिरर्स होते हैं। अभी हम जो देख रहे हैं प्लेन मिरर्स देख रहे हैं, इसके बाद मतलब क्या आएंगे, आपके कॉन्वेक्स मिरर आएंगे, आपके कॉन्केव मिरर आएंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर्स आएंगे आपके। तो मतलब कि एक्चुअली हर मिरर की अलग अलग स्पेशलिटी है। जैसे कि आपको प्लेन मिरर्स की याद करनी पड़ेगी तो ये 5 पॉइंट्स आपको आने चाहिए। ओके, नाउ ठीक है, Ashmi will read this image formed by plane mirrors once again, ठीक है, for all of us. Go for it, Ashmi. First, the image is erect. Second, the image is same size as the object. Third, the image is at the same distance from the mirror as the object is in front of it. Fourth, the image is virtual, cannot be obtained on a screen. Fifth, the image is laterally inverted. Okay. ओके, जो वर्चुअल का मतलब, जैसे कि अभी भी राज को नहीं पता चला हो तो देखो हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर एक रखा है मिरर, ठीक है, यहाँ पर से हम देख रहे हैं इस साइड से, और यहाँ पर जल रही है एक कैंडल, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे 5 पॉइंट हम अप्लाई करके देखते हैं, तो ये इमेज फॉर्म हुई है यहाँ पर, ठीक है। मिरर के पीछे ही इमेज फॉर्म होती है जनरली। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे कि सबसे पहले पॉइंट देखते हैं कि इरेक्ट, तो इज द कैंडल इरेक्ट, आप यस और नो बता दे रहना यहाँ पर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, is the size of the candle is same? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, the distance between mirror and candle is same both the side? Yes, sir.